मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूडमी का क्लोन बनाने वाला हूँ। तो हम लोग इस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी यूआई बनाएंगे बेसिकली। क्योंकि डेटाबेस पे काम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्लोन्स मुझे बनाने हैं। मतलब बेसिकली आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा डिज़ाइन, बहुत सारे क्लोन्स की, जो भी नए नए ऐप आएंगे, नए नए ट्रेंडी ऐप आएंगे, उनकी यूआई बनाऊँगा। बेसिकली रेस्पॉन्सिव यूआई रहेगी और सारा फंक्शनलिटी सारी रहेंगी, बस डेटाबेस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम डेटाबेस कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और डेटाबेस बेसिकली आप लोग कवर कर ही सकते हो, एपीआईज के बेसिस पे आप लोग लगाओगे तो वो चीज़ तो हो ही जाएगी। बट हम यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली हम यूआई देखेंगे। तो फ़िलहाल हम यूडमी का क्लोन बना पे काम करेंगे, जिसमें मैंने क्या कर रखा है फ़िलहाल। एक ये आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जस्ट एक बेसिक ऐप मैंने क्रिएट कर लिया। जैसे रिएक्ट नेटिव करते हैं वैसे कर लिया। तो वो लोग आप ऑलरेडी कर चुके होगे या कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, कुछ जो बेसिक हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो हमें ऐप के अंदर ज़रूरत है, वो है सबसे पहले तो रिएक्ट नेविगेशन के लिए स्टैक, नेविगेशन का जो स्टैक होता है क्रिएट करने के लिए, जिसमें सारे में स्क्रीन्स डालेंगे, और गेस्चर हैंडलर, रिएक्ट नेविगेशन से फिर कॉन्टेक्स्ट और नेटिव स्क्रीन्स। ये 5 ऐसी लाइब्रेरीज रहती हैं जिन्हें हमें हर ऐप के अंदर स्टार्टिंग में ही डाल लेना चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी है, npm से या फिर यान से हम डाल लेंगे। तो इतना आप सेटअप कर लो, जिससे क्या है कि ऐप क्रिएट करने के बाद ये लाइब्रेरीज डाल लो और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये सेटअप बेसिक सेटअप है, हर ऐप में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो उसके लिए क्या है कि आप अगर चाहते हो कि रिएक्ट नेविगेशन का कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। फ़िलहाल आपको जाना है गूगल पे और यहाँ रिएक्ट नेविगेशन करके सर्च करना है, ठीक है। यहाँ इस साइड पे जाके आपको रीड डॉक्स के अंदर सारी मिल जाएगी। देखो फर्स्ट ये वाली है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर लो, वो इंस्टॉल कर लो। और बाकी दो ये हैं, और जो रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर है और रिएक्ट नेटिव स्टैक है वो मैंने अपने आप से करी है, वो इसमें नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे मिल जाएगी कहीं पे। मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स, देन आई थिंक यहाँ कहीं स्टैक कर, देखो ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है ना, नेटिव स्टैक कर सकते हो और या स्टैक कर सकते हो, ठीक है। वो दोनों सेम ही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने कुछ जो बेसिक इमेजेस हैं, जो हम क्या नाम है यूडमी के अंदर बेसिक इमेजेस हैं यूआई में यूज करने वाले, तो वो इमेजेस ये बेसिक जैसे बॉटम नेविगेशन बनाएंगे तो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली। क्योंकि अगर वीडियो के अंदर डाउनलोड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी होने वाला है और मैं पार्ट्स में तोड़ने वाला हूँ। तो फ़िलहाल ये इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं। जब मैं इसका कोड का यूआरएल दे दूँगा बाद में गिटहब का, जिससे आपको डायरेक्टली ये कोड मिल जाएगा। फ़िलहाल हम सीखते हैं करना कैसे है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने मेरा ये कोड खोल रखा है, ठीक है, और ऐप ऑलरेडी यहाँ खुला हुआ है। सबसे पहले तो हमें क्या है, एक फ़ोल्डर बनाना है सोर्स, जिसके अंदर मैंने इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, जिसमें मैंने इमेजेस डाल रखी है, ठीक है। बट मैं क्या करने वाला हूँ, एक फ़ोल्डर और बनाने वाला हूँ इसके अंदर, जिसको सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फ़ाइल बना लेते हैं ऐप नेविगेटर.js, ठीक है। ऐप नेविगेटर.js ये क्या करेगा, इसके अंदर हम सारे, एक तरीके से ये ऐप का राउटर है, जहाँ से किस स्क्रीन से हमें कौन सी स्क्रीन पे जाना है, तो नेविगेशन के अंदर उस स्क्रीन का नाम डालते हैं, तो इस ऐप नेविगेटर के अंदर रहता है। इसका कोड क्या है कि बेसिकली जितने भी आप ऐप बनाओगे उन सारे ऐप्स के अंदर ये कोड जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक ऐप के अंदर आपने कोड बनाया और उसको यूटिलाइज़ करना है बार बार, क्योंकि टाइम सेविंग होती है इससे। तो मैंने मान लो एक कोई ऐप बना रखा है, मैंने बहुत सारे ऐप बना रखे हैं, तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, एक इस नेविगेटर.js को कॉपी करके अपने इसमें डाल लेता हूँ। उसका मैं कोड आपको दिखा दूँगा, ठीक है। यही डाला ना मैंने, इमेजेस के अंदर तो नहीं डाल दिया, यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि गलत फोल्डर में आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ ऐप नेविगेटर.js। बेसिकली पहले मैं बहुत सारी क्लासेस में डाल रखी, तो मैं पहले वो क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, साइड में स्पेस बना देता हूँ, ठीक है, ओके।
तो देखो यहाँ पे मैंने स्टैक वाली जो आपसे लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को बोला था वो है, जो मैंने नेविगेशन की बताई थी वो है। ठीक है, फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, 2 स्क्रीन ले लेते हैं हम, सिर्फ स्प्लैश और मैन। बाकी मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐप था जिसके सारे स्टैक हमने बना रखा था, तो सारी स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं हमें सिर्फ वही फ़िलहाल इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो 2 स्क्रीन्स देखेंगे, एक स्प्लैश और दूसरा मैन स्क्रीन। फिर हम लॉगिन वगैरह बनाएंगे वो अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और तो फ़िलहाल मैंने क्या करा, देखो ये मैंने इंपोर्ट कर ली, ये एक स्टैक बना लिया। स्टैक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स हैं। स्टैक नेविगेशन मतलब बहुत सारी स्क्रीन्स के नाम हम उसमें सेव कर रहे हैं। तो ये एक सबसे पहले इसका कंटेनर बना लिया, मतलब स्टैक बनाएंगे तो जो आउटर वॉल होती है, मतलब एक कंटेनर होता है, वो कंटेनर हमने बनाया नेविगेशन कंटेनर से, जो नेटिव से आ रहा है, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से। और इसके अंदर जो स्टैक लाइन जो डेटा हो रहा है, वो स्टैक जो बन रहा है वो स्टैक जो है ये वाला स्टैक, एक स्टैक 2 स्टैक मतलब एक लाइन बन रहा, डेटा बन रहा है। ठीक है, तो इस स्टैक जो बना रहे तो हम ये स्टैक इसके हेल्प से बन रहा है। यहाँ देखो क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इससे क्या है कि नेविगेटर बनाया मैंने। नेविगेटर के अंदर मतलब नेविगेटर मतलब ये एक नेविगेटर है जहाँ पे सारी नेविगेशंस नेम जो हैं वो कलेक्ट करके रखे हमने। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये हो गया स्प्लैश और मैन। अगर यहाँ पे ये नाम गलत डाल देते हैं और वहाँ पे हम नेविगेशन में दूसरा नाम कॉल कर देते हैं जो यहाँ नहीं है, तो वो एरर देगा या ऐप क्रैश हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी बार हम navigate यूज करेंगे तो वो नाम यहाँ होना ही चाहिए। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन्स यहाँ तो मैंने कर लिए पर स्क्रीन्स है नहीं, तो मैं एक फ़ोल्डर और बनाता हूँ नया स्क्रीन्स के नाम का, जिसमें पहला हमने स्क्रीन वहाँ डिफ़ाइन कर रखी है स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं splash.js कर लेता हूँ और इसको मैं एक बॉयलर प्लेट की मतलब हेल्प से एक डायरेक्टली स्प्लैश के नाम से मैं कुछ इस तरीके से। ओके ठीक है, मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करता हूँ बेसिकली, ये इजी है। तो मैंने स्प्लैश नाम का एक बना लिया और एक क्लास और बना लेता हूँ main.js। ओके, इसको भी सेम बॉयलर प्लेट कोड से मैंने इसमें डाल लिया। ठीक है, जिसमें मेन नाम का आ गया। मैंने दोनों को सेव कर लिया। मैं यहाँ क्या करता हूँ, देख लेता हूँ स्क्रीन्स और ये आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ आ रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लैश में गया। स्प्लैश में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और इस नेविगेटर को जो मैंने यहाँ क्रिएट किया वो जो हमारी मेन फाइल है app.js ही फर्स्ट खुलती है। तो सबसे पहले इसका कोड हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अभी बहुत सारा कोड लिखा हुआ था, मैंने क्या बेसिक सा एक सिंपल फंक्शन बना लिया फिर से, और इसमें मैं ये सारा सब बना करके ऐप नेविगेटर कॉल कर दूँ क्योंकि ऐप नेविगेटर ही पूरे ऐप के अंदर रिस्पॉन्सिबल होगा स्क्रीन्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये डाल दिया बेसिकली। मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट स्क्रीन हमने नेविगेटर में डाली थी स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन। ओके, इस वजह से स्प्लैश स्क्रीन यहाँ खुल रखी है अभी। तो स्प्लैश स्क्रीन खुल रखी है, हम क्या करेंगे स्प्लैश स्क्रीन को थोड़ा सा बना लेते हैं। और बाकी आपको नेविगेटर का समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप उस साइट पे जाके भी देख सकते हो और बेसिकली इजी है। बट मेरी सलाह मानो तो क्या करो, टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए, ये जो फाइल जो मैंने एक फ़ाइल में दूंगा इस कोड को, इसे हर हमेशा जब भी कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो इसे उठाओ, कॉपी करो, ऑर्डर पेस्ट कर दो, बाकी स्क्रीन्स के नाम चेंज कर लो, सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, हमेशा। तो मैं स्प्लैश स्क्रीन पे चलता हूँ। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन को थोड़ा सा अच्छा बनाना है फ़िलहाल में, तो स्टाइल ले ली मैंने। ठीक है, अभी हम इनलाइन ही कर रहे हैं क्योंकि लर्निंग फेस है, मतलब लर्निंग वाले फेस के हिसाब से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से हम इनलाइन करेंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे स्टाइल सेट में आपको दिखा दूँगा कैसे करना है, वो चीज़ दिखा देंगे। ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट जो है जस्टिफाई कंटेंट वो सेंटर में चाहिए अकॉर्डिंग टू, मैं एक यूआई का और खोल देता हूँ कि कैसी यूआई हमें फ़िलहाल बनानी है। तो हमें जो यूआई बनानी है, फर्स्ट ये स्प्लैश स्क्रीन बनेगी, वो हमारी बनेगी डैशबोर्ड यूडमी एसएस लाइक दिस। ओके, इस टाइप की हमें बनाना है। तो मैंने यूडमी का लोगो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था आइकन्स इमेजेस के अंदर, वहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा। तो इस टाइप से हमें स्प्लैश स्क्रीन बनानी है।
तो ये बेसिक सा बैकग्राउंड वाइट कलर का है और ये यूडमी का लोगो लगा हुआ है। तो हम ये चीज़ यहाँ बनाएंगे अपने ऐप के अंदर। तो जस्टिफाई सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये बेसिकली मैंने कर लिया। तो डिस्प्ले स्क्रीन जो लिखा हुआ है टेक्स्ट यहाँ से सेंटर में आ गया, पर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इमेज। अब हम इमेज सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। डायरेक्टली भी इंपोर्ट हो जाती है, पर कभी कभी क्या होता है नहीं होती है, तो मैं डायरेक्टली पहले इंपोर्ट कर लिया। इमेज सोर्स के अंदर क्या है कि जब भी हम इमेज अपनी फाइल के अंदर से लेनी तो रिक्वायर लगाते हैं। रिक्वायर ऐसे ये पाथ दे रहे हैं, जो पाथ है वो इमेजेस के अंदर है, और यहाँ होगा udemy.png आई थिंक, और यहाँ स्टाइल के अंदर मैं साइज़ से दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो हम साइज़ ले रहे हैं ये जस्ट एक कॉमन साइज़ है। कॉमन साइज़ मतलब ये कोई रेस्पॉन्सिव साइज़ नहीं है कि हर एक स्क्रीन में सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल क्या है कि हमें चेक करना है। तो ये देखो यूडमी का लोगो आ रहा है, बट थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, 200 कर देते हैं, इससे थोड़ा सा विजुअल सही रहेगा। ओके, और बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कलर अभी ये है तो वाइट ही, बट हमें एक्चुअल नहीं पता, क्योंकि अगर अभी हम इम्यूलेटर में रन कर रहे हैं तो ये वाइट है कि नहीं। तो हमें थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है कि ये वाइट है। तो देखो ये तो स्प्लैश स्क्रीन बन गई। स्प्लैश स्क्रीन का जो मेन लॉजिक होता है क्या होता है मेन लॉजिक होता है भाई कि स्प्लैश स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए खुलती है। ठीक है, और वो 2-3 सेकंड खुलने के बाद जो हमारी मेन यूआई होती है, मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन जो भी होती है वहाँ पे हमें जाना रहता है। तो हम सबसे पहले वो लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वो लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो मैंने ये, क्योंकि मैं फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ तो यूज इफेक्ट यूज़ करूँगा, जो ऑटो हमेशा चलता है। इसकी भी कंडीशन अलग अलग होती हैं, अलग अलग कंडीशंस में मैं बता दूंगा इनको। भले ही मैं हम डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे हैं, बट ये कैसे यूज़ करनी है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जो भी एक ऐप को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। डेटाबेस भी लगाना बता दूंगा, बट इस यूआई सीरीज़ में नहीं, उसको मैं अलग से एपीआई कैसे लगाना है या लोकल डेटाबेस पे कैसे काम करना, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग सीरीज़ में बताऊंगा। तो यहाँ क्या करते हैं, मैं सेट टाइम आउट ले लेता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट क्या करेगा, कुछ सेकंड बाद जो भी हमारा लॉजिक चलाना है वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम जो हम यहाँ देंगे मिली सेकेंड, उसके बाद चल जाएगा। तो मान लो 3 सेकेंड, 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद मुझे क्या करना है, नेविगेशन करना है भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नेविगेशन का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, हुक यूज करेगा रिएक्ट नेटिव का, जो रिएक्ट नेविगेशन का ये जो हुक है यूज नेविगेशन, ये क्या करता है, नेविगेशन का एक वेरिएबल बना देता है। अब नेविगेशन डॉट नेविगेट, और मैंने आपको बताया था जो वहाँ पे हमने ऐप नेविगेटर के अंदर नाम डाल रखी है, वो क्या डाल रखी है, मैंने मेन डाल रखा है, एक मेन नाम की वहाँ पे एक मैंने स्टैक बना रखा है। ठीक है, मेन नाम का एक स्क्रीन वहाँ पे मैंने स्टैक के अंदर डाल रखी है, जिसमें मैंने कंपोनेंट नेम मेन दिया है। अगर यहाँ मेन दिया है तो देखो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, 3 सेकंड के बाद मेन पे आ गए। ठीक है, अब ये मेन हो गया हमारा, और ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन हो गया। अब मेन की जो यूआई है वो कैसी है, तो हम मेन की एक बार यूआई और देख लेते हैं। फिलहाल मेन लाइक ऐसा कुछ है, जिसमें क्या है कि बॉटम नेविगेशन है। तो हम क्या करने वाले, ये स्क्रीन्स तो बाद में सारी डिज़ाइन होंगी जो इन बॉटम स्क्रीन्स के अंदर आ रही है, सर्च की, माई लर्निंग, विश लिस्ट, अकाउंट। बट हम उससे पहले क्या करते थे, बॉटम थोड़ा सा, ये बॉटम नेविगेशन है ये डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे इस वीडियो में हम ये डिज़ाइन कर लेंगे और कुछ स्क्रीन्स इसके अंदर डाल देंगे, जिसमें डेटा दिखेगा कि ये चेंजेस हो रहे हैं क्लिक होने पे। ठीक है, ये चीज़ हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्प्लैश बनाई ली, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसका भी काम हो रखा है और ये भी हो रखा है। ठीक है, अब हम सिर्फ मैन का कोड खोलते हैं और उसको साइड से बंद कर लेते हैं, इससे थोड़ा स्पेस सा दिखे हमें। ओके, अब मैं यहाँ आ गया। सबसे पहले तो हमें ये क्या करना है, स्टाइल, और मैं इसको फ्लैक्स बंद दे दूँगा, इससे फुल ये यूआई ले लेगा। ठीक है, और मेरे को ये हटाना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ, एक व्यू, जिससे क्या करना है, स्टाइल, और इसको पोजीशन दे दूंगा मैं। पोजीशन देने का मतलब क्या होता है, पोजीशन डिसाइड कर देते हैं कि ये पोजीशन कहाँ जाएगी। जब भी हमें कोई देखो, एक बेसिक यूआई क्या होती है कि हम या तो टॉप टू बॉटम चलेंगे या लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। अगर इस प्रोटोकॉल को हमें तोड़ना है, यूआई ऐसे बनानी जिसे हम ना तो लेफ़्ट चाहिए ना राइट चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें देना है, तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ करके बॉटम, लेफ़्ट, राइट हम कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, जिसके बेस पे वो यूआई
दिखती है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, जो बॉटम नेविगेशन है वो बिल्कुल बॉटम में है, ठीक है। बॉटम में तो भैया मैं क्या एब्सोल्यूट करके मैंने बॉटम जो है वो 0 दे दिया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दे दिया, और हाइट भी देनी ज़रूरी है, तो हाइट हम लगभग 60 दे रहे हैं, और विथ लगभग 100%। 100% मैंने क्यों लिया, मैं यहाँ पे 100% का मतलब है ये जो मोबाइल की विथ है वो पूरी 100% विथ, ओके। अपना मोबाइल की विथ मान लो, या फिर इसके अंदर जो पेरेंट कंपोनेंट होता है, पेरेंट जो होता है इसका मान लो व्यू के अंदर एक और व्यू है, तो उसकी जो विथ होगी वो लेगा। अगर मान लो मैंने 500 या 200 का एक कंपोनेंट लिया, व्यू लिया, और उसके अंदर एक छोटा सा व्यू बना, उसको मैंने 100% विथ कर दिया, तो वो 200 की 100% लेगा, वो पूरे स्क्रीन की नहीं लेगा, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये पेरेंट कंपोनेंट के हिसाब से विथ को डिवाइड करता है। तो ये ले लिया मैंने, और इसको देखते हैं। ये वाइट मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। देखो ये वाइट आ गया है, ठीक है। यहाँ वाइट 60 हाइट का एक आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइट आ गया है, तो अब मैं क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये व्यू डिसाइड करना है। तो मुझे क्या जो इसकी डायरेक्शन रहेगी आइकन्स का, मैं क्या करने वाला हूँ, आइकन्स जो हैं यहाँ पे यूआई देखते हैं, रिसेंट में होगा शायद यहाँ, ये रहा। तो ये देखो, ये इसके जो आइकन है ये कुछ एक पर्टिकुलर विथ एंड हाइट के बाद रिपीट हो रहे हैं ना। मतलब हमें 1 2 3 4 5 सेक्शन बनाने हैं जिनकी बिट और हाइट सेम है, 5 सेक्शन, ठीक है। तो 5 सेक्शन बनाने पड़ी है। देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो सबसे पहले तो हमें जो इसकी डायरेक्शन जो भी हमने बनाया है फ्लैक्स डायरेक्शन, मतलब ये फ्लैक्स है, तो इसका डायरेक्शन जो हमें वो रो देना है, रो दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जस्टिफाई कंटेंट, एक ये अलाइनमेंट का ये है प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है कि हम उसके अंदर व्यू के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे उनको हम अलाइन कर सकते हैं। कैसे करना है कि हमें स्पेस जो देना है वो इवनली देना है। इवनली मतलब सबको बराबर का एक स्पेस मिल जाएगा लेफ़्ट टू राइट में, जितना भी टोटल होगा उसमें से बराबर बराबर हिस्से, 5 हिस्से, अगर मैं 5 बनाऊँगा तो 5 हिस्से, ठीक है। और एक आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करेगा, ये वर्टिकली अलाइन कर देगा सेंटर में, अगर हम सेंटर करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने सेंटर कर रखा है क्योंकि मुझे सेंटर में ही चाहिए। 1 सेकेंड, ओके, सॉरी, ओके। सो फ़िलहाल ये क्या मैंने इतना डाल दिया कि मैंने एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और को वर्टिकली सेम कर दिया, तो एक लाइन बन जाएगी स्टैक लाइन, ठीक है, कंपोनेंट्स की। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ और उसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, टचेबल ओपेसिटी, आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे बहुत सारी यूआई के फंडा हैं, बट मैं टचेबल ओपेसिटी ही यूज़ करता हूँ बेसिकली, क्योंकि इस पर क्लिकेबल जो इफेक्ट रहता है वो अच्छा लगता है, और ईजी भी है, तो मतलब कुछ खास नहीं है, बट क्लिकेबल इफेक्ट भी हमें अलग से देना नहीं पड़ता और सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्टाइल, इस जो टोटल विथ क्या है इसकी 100% जो मैंने यहाँ दी है, अब इसको 5 प्लेस में तोड़ना है, तो लगभग 20 विथ सबसे पहले इसको मैं दे दूँ 20%, ओके। और हाइट जो है 60 दी है, तो उसको अगर 100% विथ देंगे मतलब 60 ही, ठीक है। अब वो इसके अंदर क्या मैंने जस्टिफाई कंटेंट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर भी हमें 2 चीज़ें लेनी है, एक आइकन लेना है और उसका टाइटल लेना है, ठीक है। और अलाइन आइटम्स भी मैंने सेंटर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि दोनों जो आइकन और टाइटल हैं वो डायरेक्शन मैंने अभी दिया नहीं, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो मतलब पहले अगर हम आइकन देंगे तो आइकन और उसके नीचे टाइटल, पर वो ऊपर और नीचे से दोनों साइड से वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दी। फिर मैं क्या करा, एक इमेज ली, सोर्स लिया, अरे क्या हुआ, ओके, अलाइनमेंट सेंटर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर देखो कभी कोई मैंने बोला ना इंपोर्ट सही से नहीं करता, मतलब मैं इमेज ले रहा हूँ बट सोर्स नहीं दिखा रहा, अच्छा इमेज यहाँ नहीं है तो इसलिए इमेज दिखा ही नहीं रहा, इसलिए कभी कभी क्या था ऑटो होता ही नहीं है। तो रिक्वायर मैंने सेम जैसे मैंने पिछली वाले में बताया था,
सेम मैं इमेजेस को पाथ दे दिया, और जिसमें फ़र्स्ट इमेज मान लो क्या है, फर्स्ट इमेज का नाम क्या है, मैं इमेजेस का एक बार फोल्डर खोल लेता हूँ क्योंकि नाम भूल जाता हूँ। तो ओके, ये इमेजेस हैं जिनमें मेरे हिसाब से फर्स्ट होगा क्या होगा, फर्स्ट यूज़र सर्च नहीं है, फीचर्ड होगा आई थिंक, फीचर्ड वीडियो और ईमेल। तो एक बार यूआई में ही देख लेते हैं भाई क्या है। यूआई रिसेंट ये है, और रिसेंट में अगर इसको खोलते हैं तो फीचर्ड फर्स्ट है, सर्च फिर माई लर्निंग। ओके, तो फीचर ओके, और फिल में ले रहा हूँ जिससे थोड़ा सा यूआई में देखने में लगेगा कि हाँ ये क्लिक्ड है ऑलरेडी। और विथ जो हाइट है, विथ मतलब 24x24 मान लो, मैं फ़िलहाल ऐसे ही ले रहा हूँ। और टेक्स्ट जो है वो मैंने ले लिया भाई, टेक्स्ट ले लिया मैंने फीचर्ड। ओके, तो आप देख सकते हो फ़िलहाल ये आइकन और ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भाई 5 हिस्सों में डिवाइड करना है मुझे और इक्वली करना है, तो मैंने क्या करा, कॉपी 5 बार। ओके, अब देखो ये 5 क्या है कि इक्वल डिवाइड हो गए, ठीक है। ओके ठीक है, तो डिवाइड हो गया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नाम चेंज कर लेता हूँ। दूसरा फीचर है तो पहला फीचर्ड हो गया, दूसरा सर्च है तो सर्च बना दिया, ठीक है। सर्च हो गया, सर्च है तो भाई सर्च आइकन चेंज कर दिया। ओके, तीसरा शायद माई लर्निंग्स है, माई लर्निंग है। ओके, माई लर्निंग है तो इसमें आई थिंक वीडियो का साइन होना चाहिए, नहीं है तो देख लेते हैं क्या है। आइकन नेम, इमेजेस, प्ले, ओके प्ले प्ले प्ले, ओके वी हटा देता हूँ, प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माई लर्निंग आ गया, फीचर्ड और ये हो ही गया ऑलरेडी। अगला कौन सा होगा, तो अगला हमें एक सबसे लास्ट में तो है यूजर, में बार बार भूल जाता हूँ यार। विश लिस्ट और अकाउंट। ओके, विश लिस्ट और अकाउंट ये तो दो हैं और हमें बट इनके आइकन के नाम जानने हैं, तो आइकन के नाम और दोनों का जल्दी जान लेते हैं, इससे बार बार सेव करने के बाद एरर ना आए। एक का है ये लब है इसका, और यूज़र, लब और यूज़र। ओके, तो इसको यूज़र कर दो और यूज़र कर दिया, ठीक है। विश लिस्ट और लब, ओके कूल। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे आइकन्स लग गए, फीचर्ड, सर्च। अभी फीचर्ड को मैंने फिल वाला लिया है जिससे एक फील सा आ रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी क्लिकेबल है, ठीक है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है मुझे, तो और बेसिकली ये दिन का टाइम है तो ऑफिस की टाइमिंग भी रहती है, तो मुझे मैं लंच टाइम था तो मैंने लंच का टाइम यूटिलाइज़ किया, तो ठीक है। तो ओके, अब सबसे पहले जो बेसिक काम है वो बेसिक काम क्या है कि ये तो हमारी बॉटम की बन गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल वाला काम करता हूँ, क्लिकेबल चीज़ और स्क्रीन्स, इसके अंदर स्क्रीन्स भी डालनी है ना, अभी तो कोई क्लिकेबल वगैरह नहीं है और ऊपर कुछ नहीं दिख रहा विजिबल, तो वो भी डालनी है। तो वो डालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें स्टेट यूज़ करनी रहेगी, ठीक है। तो कॉन्स्ट, अगर स्टेट के बारे में वीडियो देखना है तो वो क्या है कि देखो बेसिकली जो वीडियोस आएंगे जो लॉजिकल है वो तो मैं बाद में ही डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो डाला है तो मैं इसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ थोड़ा सा। बट क्या रहेगा कि मैं जितना भी ऐप के अंदर करेंटली यूज आता रहेगा वो मैं बताता रहूँ। स्टेट क्या है कि स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम करेंटली कोई भी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो इंस्टेंट ही रिफ्लेक्ट करती है चीज़ें। अगर डायरेक्टली कॉन्स्ट में डालेंगे तो वो वैल्यू डायरेक्टली जाके उसी फ्लो में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेट मैनेजमेंट का मतलब ही है कि हम इंस्टेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्टेड टैब करके इंडेक्स ले लेता हूँ और सेट सेलेक्टेड टैब। ओके, सो यूज
स्टेट नहीं आ रहा तो मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट, और इसको डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया। अब इसमें दो चीज़ें ली मैंने, एक सेलेक्टेड टैब, एक सेट सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या, सेलेक्टेड टैब जो है ये वैल्यू है एक तरीके से यूज करने के लिए जिससे हम वैल्यू निकालेंगे, और सेट सेलेक्टेड है ये हेल्प करेगा हमें वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या है, ये 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे पहले भी मैं 5 स्क्रीन्स बना लेता हूँ जो यहाँ पे यूज होंगी। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन स्विच होगी, वो स्क्रीन्स बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ टैब्स नाम का, ठीक है। उसके अंदर स्क्रीन्स डाल देता हूँ मैं। पहली स्क्रीन्स डालता हूँ featured.js, उसको सेम RNFE करके मैं बॉयलर प्लेट का एक नॉर्मल सा कोड लिख देता हूँ, जिससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये फीचर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले स्टाइल फ्लैक्स डाल के वो जो है ना अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। इससे क्या है कि बीच में दिखेगा और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी देखने में, एकदम से क्लियर पता चलेगा, ठीक है। ये फीचर्ड हो गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और दूसरी एक बनाता हूँ search.js, कॉपी, यहाँ सर्च कर देता हूँ ओके, इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तीसरी है माई learning.js, ओके। फिर से पेस्ट कर दूँ यहाँ माई लर्निंग, ओके। और यहाँ पे भी माई लर्निंग, ये भी सेव कर दिया, ठीक है। चौथा है भैया हमारे पास विश लिस्ट है, ओके। तो मैंने विश लिस्ट डॉट JS किया, यहाँ फिर से पेस्ट किया, और विश लिस्ट यहाँ पे भी चेंज कर दे रहे हैं। ये तो इजी है, मतलब सेम ही है यार, इसमें तो कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेस्ट चेंज कर दे रहा हूँ, विश लिस्ट, ओके कूल, ये भी सेव हो गया। एक और बना लेते हैं लास्ट वाला, यूजर.js करके बना लिया मैंने। इसमें भी पेस्ट किया, सबसे पहले पेस्ट कर दिया, और यूजर, ओके। और यूजर मैं एक बार चेक लेता हूँ, विश लिस्ट में मैंने चेंज कर दिया, तो ठीक है, चेंज कर दिया। और फिर से वापस उसी स्क्रीन पर जाते हैं जहाँ हमने बॉटम बनाया था, ठीक है। तो ये बॉटम बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि देखो, जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसके अंदर लॉजिकल पार्ट लिख सकते हैं। जैसे हम पहले PHP वेबसाइट बनाते थे, तो उस वेबसाइट में जब बनाते थे तो हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए, मतलब लॉजिकल पार्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर सारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते थे। बट क्या है कि अब हम रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, बट इसके अंदर का बीच में लॉजिक लिखना है, और ये UI पार्ट है, UI बीच में हम कैसे लिख सकते हैं टैग्स के बीच में। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट की जगह पे हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना रहता है, ठीक है। यहाँ मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ टर्नरी कंडीशन, जहाँ पे हम टैग करेंगे कि सिलेक्टेड टैब है वो क्या है। सिलेक्टेड टैब अगर 0 है, ठीक है, 0 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ ये जो हमारा पहला है फीचर्ड नाम का जो हमने बनाया है कंपोनेंट, ओके कूल। अगर 0 नहीं है तो सिलेक्टेड टैब क्या है, सिलेक्टेड टैब अगर 1 है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च वाला है, बुला लेना भाई, कोई नहीं, ठीक है। अगला सेलेक्टेड टैब, फिर से चेक करते हैं, ये क्या है, कंडीशन के अंदर है, कंडीशन एक पूरा नेस्टेड कंडीशन है, जिसकी एक ही कंडीशन की जरूरत पड़ेगी हमें। टर्नरी कंडीशन का यही फ़ायदा है, ठीक है। सेलेक्टेड टैब अगर 2 है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर थर्ड वाली स्क्रीन जो है माई लर्निंग करके उसे कॉल कर लिया, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगर ये भी नहीं है तो सिलेक्टेड टैब क्या हो सकता है, सिलेक्टेड टैब हो सकता है भैया 3, मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 3 आ रहा है, वैसे अगर 1 से स्टार्ट करते तो 4 होता, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो वही क्या हो सकता है कि ये हो सकती है कि ये विश लिस्ट हो सकती है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो लास्ट केस कौन सा बचा, उसको हम डायरेक्टली डाल देते हैं, कोई नहीं, यूज़र होगा भाई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ना फॉर्मेट में ला लेता हूँ, कुछ समझ में आएगा। देखो 0 पे मैंने फीचर्ड को डाला है, 1 पे सर्च को डाला है, 2 पे माई लर्निंग डाला है, 3 पे विश लिस्ट डाला है, और अगर कुछ नहीं है तो यूज़र है, ठीक है। ये तो मैंने एक लॉजिक लिख दिया कि इनके क्लिक होने पे ये यहाँ पे स्टेट की हेल्प से, क्योंकि स्टेट है भैया, जब भी वहाँ क्लिक होगा मैं स्टेट को चेंज करूँगा, वो इस कोड को कॉल करेगा, और जिससे ये यहाँ पे हम एक व्यू ले रहे हैं ऊपर,
वो वहाँ पे हमें स्क्रीन को स्विच करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि जितने भी मैंने टचेबल बनाए हैं, टचेबल बटन ये बनाए, इनको मैं क्या करता हूँ, ऑन प्रेस करा के और उनका जो भी स्टेट है क्लिक होने पे वो सेट करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो सेट सेलेक्टेड टैब है वो 0 है, ठीक है। मैं ये कोड कॉपी करता हूँ क्योंकि सबके लिए सेम है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस क्या करूँगा, 0 को यहाँ पे क्या 1 कर दिया, और भाई 2 कर दिया, और 3 कर दिया, लास्ट वाला बचा है तो इसको कर दिया 4, ठीक है। तो यहाँ क्लिकेबल भी हो गया और यह हो गया। एक बार अब देख लेते हैं चेंज करने पे। देखो सर्च, फीचर्ड, माई लर्निंग, विश लिस्ट, यूज़र, सारे क्लिक करने पे चेंज हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनके आइकन्स भी तो स्विच करने हैं भैया। अभी क्या है, कलर जो हैं वो थोड़े से डार्क है, सबके पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्लिक दे, बस फिल की वजह से थोड़ा सा पता चल रहा है फीचर्ड को। कलर थोड़े से हमें मैच करने हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो इमेज है रिक्वायर, ये इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। कैलिब्रेशन के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेलेक्टेड टेप, थोड़ा स्पेस दे दो, इससे थोड़ा सा ये इंपोर्ट करूँगा। सेलेक्टेड टेप, अगर सेलेक्टेड टेप कितना है, 0 1 2 3 4, अगर 4 है तो क्या करेंगे, रिक्वायर जो है ये, इसको हम लेंगे कौन सा वाला, फिल वाला, तो यूज़र अंडरस्कोर फिल। ओके भैया, तो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे मैं चेंज करके देखना था कि अगर यूज़र पे क्लिक करेंगे तो इसका ब्लैक आएगा कि नहीं। ओके ठीक है, तो यहाँ मैंने जो कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन सबसे पहले तो हम सब जगह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और आइकन्स के नियम हमें याद है, तो देखो ये है 4 के लिए, ये है 3 के लिए, तो यहाँ कर दो सबसे पहले 3, और ये है हमारा विश लिस्ट। ओके, तो लव अंडरस्कोर फिल कर दो और यहाँ लव कर दो। ओके, तो भाई चेक करके देखते हैं क्या दिक्कत हो गई। लव अंडरस्कोर फिल नॉट अवेलेबल, इसको भी यार चलो देख लेते हैं यार, इमेजेस के नाम याद करना बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। लव अंडरस्कोर फिल, लाइक अंडरस्कोर फिल है। ओके, तो यार इमेज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई नहीं, हमें तो डेमो देखना। तो अगर हम विशलिट पे क्लिक करते तो ये भी ब्लैक हो रहा है, यहाँ भी देखो स्विच हो रहा है एकदम से, थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है क्लिक का, ठीक है। यही सेम चीज़ हमें इसके साथ करनी है, तो प्ले और प्ले। ओके, तो यहाँ पे हम देखते प्ले ही होना चाहिए, फिर बार बार चेंज करना पड़ जाता है। और प्ले, ओके, एरर नहीं आया, मीन्स ये सही है, मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्ले, ओके सॉरी, यहाँ 2 होना चाहिए ना। तो जब मैंने इस पर क्लिक करा तो ऑलरेडी मतलब दिखा रहा था, तो मैं इस पर क्लिक करूँ, फिल आ रहा है। सॉरी, सर्च और सर्च, ठीक है। तो मैं इसमें भी कंडीशन डाल देता हूँ, यहाँ होगा 1, और मेरे हिसाब से यहाँ सर्च CRH फिल होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया। मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ओके क्लिक हो रहा है। सेम कंडीशन फर्स्ट वाले के लिए जिसमें फीचर अंडरस्कोर फिल्ड है, तो यहाँ पे FEACH ओके, यहाँ पे कर दें 0 भाई, ठीक है भाई। तो अब मैं फीचर पे क्लिक करूँगा तो फीचर का फिल आना चाहिए, सर्च पे फिल आना चाहिए, इस पर फिल आना चाहिए, इसका फिल आना चाहिए, इसका सर्च का थोड़ा आइकन हमें नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं डायरेक्टली इसमें क्रिएट तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया। तो आप लोगों को अगर ये भी नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप गूगल पे जाओ, flaticon.com, यहाँ से हम कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के साथ में जैसे मान लो मैंने होम सर्च किया, डाउनलोड के साथ साथ में बेसिकली हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, डायमेंशंस चेंज नहीं कर सकते, डायमेंशन मतलब इसकी हम ये नहीं कि ये वाला हटा दें और इसको ऐसे बना दें, ऐसे नहीं कर सकते। उसको करना है तो उसके लिए दूसरा है आइकन फाइंडर, ये एक करके है, जिस पे हम क्या है कि UI को थोड़ा सा हम जो आइकन है उसका थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, डिज़ाइन उसका। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं वो भी।
तो ये 2 साइट है जिन्हें मैं बेसिकली यूआई के लिए यूज़ करता हूँ। आपको अगर इमेजेस चाहिए जैसे ग्राफिक इमेजेस, तो अनड्रॉ करके एक साइट है। यहाँ पे मान लो मैंने वाईफाई का एक अनड्रॉ मतलब एक थोड़ा सा कलरफुल ग्राफिक यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो आपके अंदर देखो अलग अलग मिल रहा है, यहाँ से होता है। तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिन्हें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम कोड पे चलते हैं और इतना देखते हैं। तो ये जो आज के लिए तो इतना हो गया कि हमने स्प्लैश स्क्रीन बना ली और बॉटम बना लिया। अब क्या है कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फीचर देन सर्च माई लर्निंग। तो ये हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और हमें सबसे पहले इस डिज़ाइन के साथ में सबसे पहले मैं लॉगिन और साइन अप की भी स्क्रीन्स बनानी हैं, तो वो भी देखेंगे। तो सारे अगले पार्ट में आई थिंक 2 से 3 वीडियो आएंगे इसकी यूआई की, यूडमी के। तो मे बी 10 दिन के अंदर हम लोग करके देखते हैं कोशिश पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रहा है और थोड़ा सा इजी भी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, जिससे मेरा थोड़ा सा वीडियो पे अगर चैनल पे सब्सक्राइब आएगा तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। और मैं ऐसे ही ये प्रॉमिस करता हूँ कि 1 मंथ के अंदर कम से कम 2 से 3 क्लोन ऐप के बनाऊंगा। और पूरी साल में लगभग 30 से 40 जितने भी नए ऐप आएंगे सबकी क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, 100% सेम नहीं रहेंगे, बट हमें मिलती जुलती एक पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि हमें इस टाइप की ऐप की कैटेगरी को, किस टाइप के मतलब कैटेगरी के ऐप को कैसे बनाना है, कितने ईजिली हम बना सकते हैं और इसमें क्या एफर्ट्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू।